करोड़ों हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल है। ये छोटे छोटे बच्चियों को बहला फुसला करके लव जिहाद के माध्यम से शिकार बनाया जाता है। आप तो स्वेच्छा से भी कोई शादी कर रहा है तो उसको लव जिहाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं की संख्या घट रही है और अन्य धर्मों की संख्या बढ़ रही है। सर, जो लोग स्वेच्छा से प्रेम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, आपको क्या उनसे भी कोई मसला है? यहाँ तो बहला फुसला करके और लव जिहाद के माध्यम से लेके भाग जाता है और ऐसी घटनाएं लगभग हर जगह हो रही है। मेरे यहाँ की घटना है। उनको यदि ऑफर मिल जाए कि हम अब मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, फलना धर्म को परिवर्तन कर लीजिए तो कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी आपको साक्ष्य मिले कि जबरन कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उस पर कानून को काम करने दीजिए। आप क्यों पहुंच जा रहे हैं वहाँ? आप कौन होते हैं कानून को हाथ में लेने वाले? कानून सरकार के पास मिशनरी है ना, सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास पदाधिकारी है, उनको जस्टिस करने दीजिए। आप तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आप तो स्वेच्छा से भी कोई शादी कर रहा है तो उसको लव जिहाद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाइए। बराह करम भगवान को साक्षी मानकर इन बातों पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये स्वतंत्रता बहुत कीमती स्वतंत्रता है। हजारों लाखों भारतीयों की शहादत के बाद ये स्वतंत्रता आई और यह डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे सुंदर डेमोक्रेसी है और मैं उस डेमोक्रेसी पर कभी भी किसी आघात को बर्दाश्त नहीं करूंगा और उसके रास्ते में मैं खड़ा रहूंगा। क्या मांग है, किस तरह कानून चाहते हैं आप? देखिए, देश के अन्य राज्यों में हिंदू धर्म के लोगों को कन्वर्शन न हो किसी अन्य धर्म में, इसको लेके धर्मांतरण कानून लागू है। उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे सख्त कानून लागू है, 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन बिहार में कोई कानून नहीं है। बिहार हमारा सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। यहाँ ईसाई धर्म के लोगों की संख्या 143% बढ़ गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत इसका 15% के आसपास है। और हमारे सीमावर्ती जिलों में सबसे ज़्यादा तेजी से हिंदुओं की संख्या घट रही है और अन्य धर्म के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो हमने तो केवल यही कहा कि दूसरे राज्यों में जो कानून है वो बिहार में भी बने। इसलिए बने, हमारे 2016 में बक्सर में 1000 दलित समुदाय के मुसहर जाति के लोगों को और इन लोगों ने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया था। तो कन्वर्सन का जो खेल चल रहा है बिहार में, ये तब रुकेगा जब कड़े कानून होंगे। बिहार में कड़ा कानून नहीं होने के कारण ये हम लोग सजा भुगत रहे हैं। ये बलपूर्वक कराया जाता है, लोगों को लालच देके कराया जाता है। छोटे छोटे बच्चियों को बहला फुसला करके लव जिहाद के माध्यम से उसको इसका शिकार बनाया जाता है और इसके माध्यम से बिहार बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है। हिंदुओं की संख्या घट रही है और अन्य धर्मों की संख्या बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि धर्मगुरु आप कह रहे हैं कानून है, इसके लिए आप सूचना दीजिए। अगर किसी को जबरन किया जा रहा है, आपको ये संज्ञान में आ रहा है तो कानून तो बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ कानून नहीं है ना। जैसा अन्य राज्यों में कानून है वो कानून यहाँ नहीं है। बस कानून की ही बात हम लोग कर रहे हैं। जबरन वाले पे तुमने कहा कि कानून है, कार्रवाई भी होता है कि कोई जबरन अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहा है। अरे भाई, जो खड़े नहीं, अगर कोई स्वेच्छा से कर रहा है तो उस पर आपत्ति आप एक नहीं, बिल्कुल होगा आपत्ति। 60 दिन पहले उसको देना है आवेदन डीएम के यहाँ। उसकी सुनवाई उसके तरीके हैं जो यहाँ नहीं है प्रावधान। और अगर प्रावधान रहता तो सरकार का उत्तर आता क्या? सरकार ने कहा कि ऐसा कोई अभी विचाराधीन नहीं है। सरकार को बोलना चाहिए था कि हाँ कोई प्रावधान है। ये मीडिया में बोलने से काम चलेगा? सरकार को ऑन कैमरा बोलना पड़ेगा। और बिहार के करोड़ों हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल है ये। और इसलिए ये जो कानून उत्तर प्रदेश में लागू है वो कानून बिहार में लागू करना पड़ेगा और हम लोग लागू कराएंगे। एनडीए की सरकार है लेकिन ये कानून बना नहीं है 20 वर्षों में अब तक। आप कह रहे लागू करा के। अरे भाई, तो कानून बनेगा तबे ना लागू होगा। कानून बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बना? ये तो अब ये हम तो गृह मंत्री नहीं रहे भाई। सर, जो लोग स्वेच्छा से प्रेम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, आपको क्या उनसे भी कोई मसला है? मैंने कहा ना कि कानूनी प्रावधान, मैंने क्या कहा अभी, जिसको कन्वर्ट होना है वो 60 दिन पहले डीएम के यहाँ आवेदन देता है। यहाँ तो बहला फुसला करके और लव जिहाद के माध्यम से लेके भाग जाता है और ऐसी घटनाएं लगभग हर जगह हो रही है। मेरे यहाँ की घटना है, एक लोहार जाति के व्यक्ति के बच्ची को 1 साल तक एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने रखा। जब उसको बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे का गला दाब के मार दिया। FIR कराया हुआ मोहम्मदपुर थाना में। और जब उस बच्चे का पोस्टमार्टम होने गया तो चूंकि बच्चा एकदम छोटा था, 8-10 दिन का बच्चा था, और उस बच्चे का पोस्टमार्टम गोपालगंज में हुआ, वेसरा सुरक्षित करने के लिए मुजफ्फरपुर जा रहा था, तो उसने उसका डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं आती है, दिल दहलाने वाली घटनाएं आती है। विधायक जी, उसमें वो जेल में है आज के डेट में।
तो वहां तो मामला आ गया मर्डर का। लेकिन ये तो तब हुआ ना, अगर उस धर्म का व्यक्ति रहता तो एक छोटे से बच्चे पर ये क्रूर अत्याचार करता क्या। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही है उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जैसा एक कड़ा कानून बिहार में भी हो, ये हम लोगों का डिमांड। देखिए, धर्मांतरण किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से अपना धर्म का चयन करे। अब ये कोई उस पर अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कानून लाना चाहता हो तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत अप्रोच है, गैर संवैधानिक कदम है उनका। और संविधान में धर्मनिरपेक्षता उसकी मूल भावना में है। शासन प्रशासन सत्ता को धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि धर्म के ऊपर चर्चा किए बिना इन लोगों की राजनीति ही नहीं सकती। इसलिए सदन में भी गैर संवैधानिक विषय पर चर्चा करने की कोशिश की और उसके साथ जीवेश मिश्रा जी आए। उन्होंने एक विद्वान आदमी हैं, मंत्री रह चुके हैं, पुराने सदस्य हैं, फिर भी मैंने देखा कि वो संविधान की एक कॉपी लाकर एक सेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस सेक्शन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने धर्मांतरण को पर रोक लगाने की बात की है। मैं कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो खुद धर्म परिवर्तन किए थे और स्वेच्छा से किए थे, और ये हो ही नहीं सकता। ये मिस इंटरप्रिटेशन है उस सेक्शन का जो मैंने कानून की किताब दिखा रहे थे। और ऐसा करके सदन में भ्रम पैदा करना और लोगों के बीच मैसेज जो देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर हमला है। और कोई भी व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि हम यदि कंफर्टेबल हो तो किसी भी धर्म को अडॉप्ट करें, हम यदि कंफर्टेबल हो कोई भी भाषा बोलें, हम कंफर्टेबल हो कोई भी कपड़ा पहने, कुछ भी खाएं, ये व्यक्तिगत मामला है। और इसको ये बहुत हल्के और चीप ढंग से परोसने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में पोलराइजेशन हो। दंगा कराने की तमाम कोशिशें इन लोगों की नाकामयाब हो गई, तब ये स्लो पॉइजनिंग करते हैं। जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि अगर आपको ही करवा लेना चाहिए, कराया जाता है, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है नाबालिग। अरे कराया जाता होगा, बिहार में क्राइम हो रहा है, सरकार एक्सेप्ट कर रही है। जो क्राइम करेगा उसको जेल में डालिएगा ना, कि कोई बाहर से आके कह दे कि सब बिहारी क्रिमिनल है तो सबको जेल में डाल दीजिए। आप जो जबरदस्ती करा रहा है उस पर कार्रवाई हो, मैं उसका पक्षधर हूँ। लेकिन आप सरकास्टिक कमेंट जो कर रहे हैं और उसके आधार पर आप किसी कानून को बदलना चाहते हैं, किसी के मौलिक अधिकार पर हमला करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अरे छोड़िए, उनके व्यक्तिगत प्रश्नों पर मैं उनको सत्ता के लिए वो भी कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। सत्ता के लिए उनको यदि ऑफर मिल जाए कि हम आप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, फलना धर्म को परिवर्तन कर लीजिए, तो कर लेंगे। लेकिन आलोक मेहता वो काम नहीं कर सकता। हमारी इच्छा, हमारा जब मन चाहेगा, हमारा जो मन करेगा, तो हम धर्म परिवर्तन के लिए स्वतंत्र हों। इस स्वतंत्रता को हम बरकरार रखें। नहीं कह रहे कि यह कानून लागू होकर रहेगा और लागू करवा के रहेंगे बीजेपी के। इनके कहने से थोड़े होगा। देश धर्मनिरपेक्ष है, बिहार की जनता धर्मनिरपेक्ष है। ज्यादा करेंगे तो लोग भी देख रहे हैं ना, पूरी बिहार की जनता देख रही है। कोई भी इस तरह के अनड्यू एक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ही बताइए, कोई भी व्यक्ति आपको मैंने इस पर अंकुश आप कैसे लगा सकते हैं किसी के? ये तो मूलभूत से स्वतंत्रता पर अंकुश है। यह देश की स्वतंत्रता बहुत महंगी है, हजारों लाखों देश के लोगों ने कुर्बानी दी और उसके बाद इस तरह की स्वतंत्रता मिली है जो इस देश में भारत की डेमोक्रेसी और बिहार का जो प्रजातंत्र है, यह दुनिया का सबसे नायाब तोहफा है हम लोगों के लिए। और उसको तोड़ फोड़ कर ये जो शेप बदलना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं।